हेलो। सो वेलकम गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पावर पॉइंट के अंदर नेक्स्ट क्लास। इसमें हम कवर करेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस। इसका नाम है स्लाइड्स, टेबल एंड इमेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी फोल्डर के अंदर, इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप नोट्स पे जाएंगे सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर मैंने डिफाइन की गई हैं आपकी डेफिनेशंस। ये स्लाइड्स क्या होती हैं, टेबल्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू द कंटेंट्स। लाइक मैं इंसर्ट में जाता हूँ यहाँ पे, एंड इंसर्ट में यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्योंकि मुझे अभी करवाना है आपको स्लाइड्स, टेबल्स एंड इमेजेस। स्लाइड्स, टेबल एंड इमेजेस। इस फाइल में हम क्लिक करेंगे। ये आपको इसके कंटेंट के बारे में ओपन करेगा। आज मैंने आपको बताना है कि स्लाइड्स क्या होती हैं एंड टेबल्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं स्लाइड्स की, तो स्लाइड इज अ सिंगल स्क्रीन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की का एक पार्ट है ये। जिस तरह से वर्ड की फाइल का, एक डॉक्यूमेंट की फाइल का मीन्स एक डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर जो एक पेज है वो एक उसका पार्ट होता है। इसी तरह से जो स्लाइड्स जो है हमारी, वो एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है। इट इज अ सिंगल स्क्रीन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड एवरी प्रेजेंटेशन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्लाइड्स। एक प्रेजेंटेशन के अंदर हो सकता है कि नंबर ऑफ स्लाइड्स हो, माइट बी 10, 15, 20, 50, 100, 1000, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है, इट में कंसिस्ट बिटवीन 10 to 12 और माइट बी 10 to 15। जिस प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम लोग 10 से 15 स्लाइड्स कवर करते हैं, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड प्रेजेंटेशन, कि उसके अंदर आपने सभी कंटेंट्स दे दिए होंगे जो कि आने चाहिए। बट अगर हम उसके अंदर ज्यादा प्रेजेंटेशन देंगे इट वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स। वो बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ट्राई टू मेक सच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन जो कि उसके अंदर लिमिटेड जो है कंटेंट जो आपको दिखाना चाहिए सिर्फ वही आए, फालतू कंटेंट आपको उसके अंदर मेंशन नहीं करना। सेकंड के टेबल। टेबल की बात करते हैं तो टेबल क्या है? इट इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम। हमने टेबल वर्ड में भी किया है, हमने टेबल एक्सेल के अंदर भी किया है, सो यू नो वेरी वेल। अगर मुझे टेबल का डाटा इंसर्ट करना है, सो वी कैन इन दी पावर पॉइंट स्लाइड हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इमेजेस की। कोई भी फोटोग्राफ अगर आपको नेट से निकालनी है या आपके फोन के अंदर पड़ी है या फिर कोई वॉलपेपर डालना है या कोई पिक्चर लगानी है आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वी कैन इंसर्ट फ्रॉम दिस मेन्यू। टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी आ सकती है, और अगर मुझे स्क्रीन का लेना है स्क्रीनशॉट तो वो भी कर सकता हूँ। और एक ऑप्शन और आती है मेरे पास, वो क्या है? फोटो एल्बम। फोटो एल्बम का क्या है कि आपके पास मान लीजिए फैमिली फंक्शन है आपका, और उसके अंदर आपने तकरीबन 50-60 फोटोज आपने खींची अपने कैमरे से। अब आप चाहते हैं कि आपने उसको प्रेजेंट करना है अपने व्यूअर्स को। आप विद द हेल्प ऑफ फोटो एल्बम आप यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करें। मान लीजिए कि 20 फोटोज है आपकी, 20 फोटोज को लेके वो कन्वर्ट कर देगा 20 अलग अलग स्लाइड्स के अंदर, जिसको हम एक अच्छे व्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हमने करना है न्यू स्लाइड, टेबल एंड इमेजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ पावर पॉइंट, एंड पावर पॉइंट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट पे गया। हालांकि स्लाइड्स मुझे ऐड करनी है तो मैं होम पे जाके यहाँ से भी कर सकता हूँ या न्यू पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा यहाँ पे जाके न्यू स्लाइड। लेकिन अभी यहाँ पे कोई मेरी फाइल ओपन नहीं है, मुझे पहले एक लेनी पड़ेगी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, उसके बाद मैं इसको न्यू ओपन कर सकता हूँ। मैं पहले फाइल में गया एंड यहाँ पे लिया मैंने न्यू, एंड यहाँ पे क्लिक करा न्यू प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन मेरा आ गया। अब बाय डिफॉल्ट मेरा आया ये वाला टेक्स्ट, मुझे नहीं चाहिए, मैंने किया इसको डिलीट। अभी मेरा क्या है कि प्रेजेंटेशन मेरी ओपन है लेकिन कोई स्लाइड इसके अंदर नहीं है। मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ पे न्यू पे गया, आपके सामने है, हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, और मैं यहाँ से ले रहा हूँ इस बारी ब्लैंक स्लाइड। अब मैंने ब्लैंक स्लाइड ली है और ब्लैंक स्लाइड के अंदर मुझे अब टेबल लेना है, मींस रोज एंड कॉलम पे डाटा कंसीडर करना है। मैं टेबल पे क्लिक करूंगा। ऑप्शन आ रही है, हमने वर्ड में किया हुआ है। इतनी हमारी रोज आ गई मींस 8 रोज, एंड इतने हमारे कॉलम आ गए मींस 10 कॉलम्स। देखा जाए ये 10 कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज हैं। मैंने 4 रो 10 कॉलम लिए, डाटा आ गया। लेकिन अगर मेरे को डाटा लेना है, मान लीजिए 4 कॉलम चाहिए, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम एंड कोर्स। 4 कॉलम हुए तो मैंने क्या किया, नेम, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम एंड कोर्स। इसके बाद मुझे 3 रिकॉर्ड डालने हैं, तो फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड एंड थर्ड रिकॉर्ड, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप डाटा टाइप कर सकते हैं। सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किया, नेम, एफ नेम, कोर्स। सीरियल नंबर 1 नेम अरुण,
फादर्स नेम मोहन, कोर्स DCA, सेकंड मनोज, जगजीत DCA, रमन, अशोक DCA। अब यहाँ पे मेरा क्या है कि टेबल खत्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करूंगा, सेम वर्ड वाला ही है जैसे हम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके एक टैब की प्रेस कर दूंगा, टैब TAB जो कैप्स लॉक के ऊपर होती है, तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा टेबल है। सो मैं टेबल को भी इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे टेबल के ऊपर फॉर्मेट लगाना है तो टेबल का देखो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जो सा मुझे कलर लेना है, टेबल पैटर्न लेना है, वो मैं ले सकता हूँ। उसके बाद मुझे अगर इसको कस्टमाइज करना है, सो इसको छोटा बड़ा करना है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ 2 बार क्लिक करेंगे, तो जितना उसको चाहिए एडजस्टमेंट उतनी वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। ये सभी टूल्स आपके एक्सेल और वर्ड की तरह ही हम पहले कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं फोटोज की। अगर मुझे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट पिक्चर, और ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे 2 आ रही है कि दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर। अब दिस डिवाइस का मतलब क्या है कि ये इस लैपटॉप या इस PC की बात कर रहा है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ पिक्चर्स के अंदर तो मेरे पास आई डोंट थिंक सो कि कोई पिक्चर यहाँ पड़ी होगी, तो अगर पड़ी है तो उसको आप यहाँ से लोकेट कर सकते हो और वो फोटो आपके यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये कुछ फोटोज पड़ी हैं, मान लीजिए मैंने ये वाली फोटो ली एंड इंसर्ट किया, तो ये देखिए ये फोटो आ गई। इसको छोटा बड़ा मैं जैसे करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ, और जब मैं क्लिक करूँगा तो पिक्चर की अपनी एक बार आती है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऊपर टॉप पे आएगा पिक्चर टूल बार, और सपोज एग्जांपल मैं अभी इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, सो इट विल इंडिकेट लाइक दिस कि पिक्चर टूल बार ऊपर शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी बार खुल जाएगी। अब इसमें क्या ऑप्शन है, रिमूव बैकग्राउंड। जैसे मैं क्लिक करूँगा कीप चेंजेस, रिमूव एरिया टू रिमूव, इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्कार्ड ऑल, रिमूव बैकग्राउंड एंड कीप चेंजेस। तो देखिए क्या हो गया, उसने उसकी सारी बैकग्राउंड रिमूव कर दी। तो कितना अच्छा फीचर है। मान लीजिए किसी की फोटो है और वो कहीं पहाड़ पे बैठा है या कहीं बेड के ऊपर बैठा है, तो आपने वहाँ से उसको बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया तो ऐसा लगेगा जैसे वो कहीं बैठा ही नहीं है, किसी और जगह पर है। सो इट इज़ अ क्वाइट यूजफुल टूल इन पावर पॉइंट। एंड रिमूव करेक्शन करनी है इसकी, या फिर आपको जैसे फोटो थी वैसे ही करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। ये क्या है, रीसेट पिक्चर, मीन्स जैसा था वैसा ही हो जाएगा। करेक्शन की बात करते हैं तो आपके अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं। इन इफेक्ट्स का यूज़ करते हुए फोटोज़ को साफ डार्क कुछ कर सकते हैं। एंड रीकलर करना है अपने पैटर्न में, जैसे ब्लैक एंड वाइट आ गया है एंड कुछ ग्रे शेड में, ऑरेंज शेड में, कुछ डार्क शेड में, येलो शेड में, जैसा पैटर्न आपको चाहिए उस पैटर्न में आप इसको लेके आ सकते हैं। एंड आर्टिस्टिक इफेक्ट्स की बात करूँगा तो ये कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं। इन इफेक्ट्स को लगाओगे तो फोटो में कुछ और जान, कुछ ब्लर, कुछ इस तरह से अलग अलग पैटर्न में फोटो को कन्वर्ट कर सकता है। सो ये आपका था फोटोज़। उसके बाद यहाँ पे आता है पिक्चर का स्टाइल। जो सा पिक्चर आप लेंगे देखिए उस पिक्चर को उस बॉर्डर में कन्वर्ट कर देगा। सो जैसा आपको बॉर्डर लगाना है वैसा आप लगा सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर छोटा बड़ा करना है, पहले हम कर चुके हैं स्टाइल्स के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेम चीज़ है, पिक्चर का इफेक्ट देना है, प्रीसेट शेडो सब कर चुके हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आती है पिक्चर टूल बार के अंदर आपके पास, वो क्या है, क्रॉप टूल। कि मान लीजिए मुझे ये स्पेस खत्म करनी है साइडों की, तो अगर मैं छोटा करूंगा इसको यहाँ से, देखो पिक्चर छोटी होगी बट ये स्पेस नहीं खत्म हो रही। ये स्पेस खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा क्रॉप टूल। तो मैंने यहाँ पे क्रॉप टूल लिया, इसको यहाँ से छोटा किया एंड इसको यहाँ से छोटा किया, तो आपके सामने देखिए ओके। तो ये देखिए ये आपके सामने क्या आ गया, पिक्चर छोटी हो गई। सो ये आपका है क्रॉप टूल। एंड मोर ओवर क्या है, हम बात करते हैं फिर इंसर्ट में जाके फोटो एल्बम की। अगर मुझे फोटो एल्बम चाहिए सो आई विल क्रिएट फोटो एल्बम। अब कितनी फोटोज़ हैं आपको पहले आप इंपोर्ट करोगे इस एल्बम के अंदर, तो मैंने यहाँ पे किया, फाइल में गया, मैं जितने भी फ़ोटोज़ मेरे को चाहिए ये सारी फ़ोटोज़ मैंने जो मुझे दिख रही हैं इन सबको मैं यहाँ पे टिक करके, ये टिक मैं कैसे कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल किया एंड यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट। जैसे इंसर्ट किया ये देखिए स्लाइड सारी आ गई। अब जोन सी आपको ऊपर नीचे करनी कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया, सो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको इसे मैक्स RES डिफ़ॉल्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके ये देखिए ऊपर टॉप पे ले आया। इसके बाद मुझे इमेज को नंबर 2 पे ले जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करा एंड यहाँ पे इसको उठाया, पहले इसको क्लिक करा अकेली को इमेज को और इसको उठा के मैं ऊपर ले गया, देखिए 2 पे आ गई। तो इसी तरह मैं ऐड रिमूव कर सकता हूँ और इसी पिक्चर को मुझे कलर्स देने हैं, कंट्रास्ट बढ़ाना है,
तो इस हिसाब से मैं इसको रोटेट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर सकता हूँ। तो सभी ऑप्शन है मेरे पास। पिक्चर के लेआउट क्या है, पिक्चर आए तो एक पिक्चर ऐसे आएगी, 2 पिक्चर्स आए तो ये 2 पिक्चर्स आएंगे एक लेआउट के अंदर। मैं यहाँ पे करता हूँ 4 पिक्चर तो ये 4 पिक्चर्स आएंगी। और अगर मैं करता हूँ 4 पिक्चर विद टाइटल तो ऊपर टाइटल बार भी आएगा, बट मैं करता हूँ यहाँ पे 1 पिक्चर कि एक स्लाइड पे एक ही पिक्चर आए। फ्रेम शेप कौन सा हो, रेक्टेंगल हो, राउंडेड रेक्टेंगल हो, अलग अलग स्टाइल्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिया राउंडेड रेक्टेंगल, मीन्स जो कॉर्नर्स हैं उसके वो राउंड में हो। ओके, ये लिया मैंने, देखिए कॉर्नर्स के राउंड हो गए। ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट, सब पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में आएगी। कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर्स, तो नीचे कैप्शन आएगी लिखी हुई जो आप लिखेंगे। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, एंड मैं करता हूँ क्रिएट। सो जितनी फोटोज थी देखो उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइड बन गई। पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, 4th आ गई, 5th आ गई, एंड उसके बाद 6th, 7th, 8th। सो ये आपकी बन गई प्रेजेंटेशन। सो अब इसको अगर आपने एग्जीक्यूट करना हो और चेक करना हो कि इसका व्यू कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, प्रेस करना है F5। यस, आपके फंक्शन की होती है F5, या फिर आप व्यू में जाके यहाँ पे कर सकते हैं क्या, सॉरी स्लाइड शो में जाके यहाँ से आप कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट स्लाइड शो, जिसकी फंक्शन की है F5। तो ये देखिए कि आपका ये फुल स्क्रीन में आएगा, इसमें आपका कोई भी मेन्यू शो नहीं होगा कि क्या होम है क्या इंसर्ट है, आपका सीधा स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन व्यू। अब हमने आगे बढ़ना है तो यहाँ तो आप माउस से लेफ्ट क्लिक करें या फिर आप एंटर प्रेस करें। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए नेक्स्ट आ गया। यू नीड टू वॉच दिस टिल द एंड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आ गई, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। तो मीन्स ये आपकी फोटो एल्बम है जो हमने क्रिएट करी है नंबर ऑफ पिक्चर्स को इंसर्ट करके और सभी को स्टाइल देके। तो स्टाइल जो मैंने दिया है वो क्या दिया है, वो देखने वाला है कि मैंने जो फोटोज ली है उसको मैंने ऐसे किया था कि एज ए राउंडेड रेक्टेंगल में आए। सो ये उस शेप में कन्वर्ट हुई है। देखो ये भी राउंडेड में आई है, ये भी राउंडेड में आई है, एंड ये भी राउंडेड में आई है। सो इस क्लास के अंदर इसको मुझे बाहर आना है तो मैं प्रेस करूंगा एस्केप की। तो एस्केप की प्रेस किया, मैं यहाँ से बाहर आ गया, एंड देन जाता हूँ दोबारा से इंसर्ट मेन्यू के अंदर। सो ये मेरी ऑप्शन है क्या, स्लाइड्स, टेबल्स एंड पिक्चर्स। फिर एक ऑप्शन आती है स्क्रीनशॉट, जैसे हम मोबाइल में लेते हैं स्क्रीनशॉट, तो इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है सिर्फ लेट्स का। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया स्क्रीनशॉट्स के ऊपर। सो ये मेरे पास अवेलेबल है जो ले रखे हैं मैंने पहले, लेकिन मुझे अभी और लेना है तो मैं क्लिक करूंगा स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर। जैसे ही लिया तो ये देखिए जो यहाँ पे स्क्रीन खुली हुई थी ये स्क्रीन खुल गई और सिंबल प्लस का आ गया। तो मुझे इसको लेना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा एंड छोड़ दिया। सो ये देखिए वो स्क्रीन का क्लिप आपका कट हो गए इस स्लाइड में शिफ्ट हो गया। सो मैं खुली हुई स्क्रीन में से कोई भी कंटेंट को अगर मुझे काटना है सो मैं स्क्रीनशॉट की मदद से काट सकता हूँ। सो आई होप कि आपको ये क्लास में सारे टूल समझ में आ गए होंगे। सो बने रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि नेक्स्ट टूल कौन सा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।